हेलो, दिस इज विशाल नागपुरे। सो आज हम नागपुर में कुछ बच्चों से बात करने वाले हैं जो सीनियर बच्चे अभी 11 जैसे इनके एग्जाम है, 12th में जाने वाले हैं। सो जो 10th पास जो बच्चे होंगे अभी, उनके लिए सीनियर आपके जो सीनियर्स है वो आपको क्या गाइडेंस करते हैं वो भी आप सुन सकते हो। और सेकंड एक पॉइंट की जो एक माइंडसेट रहता है 10th के बाद की हमने क्या करना चाहिए, हमने जेई करना है, एनडीए करना है, नीट करना है, कुछ अलग ऑप्शंस है क्या। सो आप एक बार सीनियर से देख लीजिए कि सीनियर्स का क्या उसके ऊपर व्यू है। सो आप जैसे 10th पास हुए तो आपके माइंड में भी खूब सारे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे कि यार ये करना है, वो करना है, ये करना है, घर वाले को कुछ अलग ऑप्शंस, आपके कुछ अलग ऑप्शंस। तो फिर आपने क्या चूज़ किया और अब आप अभी क्या कर रहे हो? मैंने साइंस चूज़ करने का मैंने पहले से डिसाइड किया था। फिर मुझे एनडीए करना था, पहले सा था। तो एनडीए में 12th के बाद करने से अच्छा मैंने 11th-12th में ही एनडीए चूज़ किया। सीईटी, एनडीए और 12th दोनों कॉमन है, उसमें कुछ सब्जेक्ट सिमिलर है, जैसे मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया। ये सब्जेक्ट मुझे 11th-12th में भी मिलेंगे और एनडीए में मिलेंगे। कुछ एडिशनल सब्जेक्ट है जैसे इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ये सब इतना ये नहीं है, उसको बाद में भी हम कर सकते हैं। और एनडीए से मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि एज लिमिट है उसकी और एक कम एज में अच्छी पोस्ट मिल सकती है, जैसे लेफ्टिनेंट हो गया वगैरह हो गया। और एक एनडीए स्टूडेंट में ये रहता है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, मेंटेलिटी बढ़ती है, साइकोलॉजी बढ़ती है और वो ऑलराउंडर रहता है। जैसे उसमें सारी चीज़ करने की कैपेसिटी रहती है, वो फिज़िकल में भी फिट रहता है, मेंटली भी फिट रहता है और वो सब चीज़ करने की एबिलिटी रखता है। सो आप बच्चों को क्या बोलोगे, मतलब जैसा अच्छा मैंने एक ये भी देखा है कि बहुत से क्लासेस में जनरली एनडीए करवाते तो है, ऐसा नहीं कि करवाते नहीं। और एक अच्छा मुझे तो अच्छा लगता है कि नागपुर में मैक्सिमम क्लासेस एनडीए करवा रहे हैं। लेकिन इतना इजी है क्या एनडीए कि चलो बाबा जेई नीट के साथ एनडीए कर लो, मतलब आपको क्या एक्सपीरियंस? नहीं, जेई और जेई या नीट उन दोनों के साथ एनडीए नहीं हो सकता, क्योंकि जेई में ठीक है 2-3 टॉपिक या कुछ सब्जेक्ट सेम है, बट वो अलग हो गया और एनडीए अलग हो गया। क्योंकि एनडीए में सिर्फ मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं लेता, उसमें एडिशनल सब्जेक्ट भी रहते हैं, जैसे इकोनॉमिक हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जो चीज़ें हम जेई में नहीं पढ़ते। और बच्चों के लिए मतलब ऐसा है कि बच्चों को ऐसा मेंटेलिटी दे चुके हैं कि जेई और नीट के साथ हम एनडीए क्रैक कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। और साथ में एसएसबी रहता है जो 5 दिन का रहता है। एग्ज़ाम से ज़्यादा डिफ़िकल्ट है एसएसबी को बोला जाता है, जिसमें स्क्रीन टेस्ट होती है, पर्सनल इंटरव्यूज़ होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं। उसके लिए लीडरशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जेईई और नीट से ये सब पॉसिबल नहीं है, उसमें सिर्फ पढ़ाई। एनडीए में ऐसा है, फिज़िकल भी फिट चाहिए, मेंटली भी फिट चाहिए, पढ़ाई भी चाहिए और उसके साथ लीडरशिप भी चाहिए। मीन्स आप ऐसा बोल सकते हो कि एनडीए ठीक है, अगर आप जेई नीट करते हो ठीक है, आप एनडीए कर सकते हैं, एक टाइम पे पेपर निकाल सकते हो। लेकिन जो एसएसबी का जो इंटरव्यूज जो 5 दिन चलता है, इसमें फिजिकल फिटनेस जरूरी है, स्क्रीन टेस्ट जरूरी है, वो तो मतलब मुझे लगता है कि वो तो पॉसिबल ही नहीं कहाँ पे होता होगा, जनरली नागपुर में मुझे नहीं लगता। सो एक अच्छा ऑप्शन जनरली है एनडीए, जैसा आपने बोला, ठीक है। तो आई होप कि जो बच्चे जो नागपुर के, महाराष्ट्र के जो बच्चे देखते हो, इंडिया के जो बच्चे देखते होंगे कि 10th के बाद क्या करना है, उसके लिए आपके सीनियर्स ने एक अच्छा ऑप्शन बताया आपको, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन ऐसा है कि जैसा हम देखते हैं कि 11th में अभी आजकल क्या हो गया है, मतलब जैसा मैं देखता हूँ कि कुछ क्लासेस क्या करते हैं जनरली कि बच्चों को बता देते कि आप 11th में अटेम्प्ट दे दो एनडीए का। तो आपने अटेम्प्ट दिया नहीं क्या 11th में, या फिर क्राइटेरिया है क्या ऐसा यूपीएससी का कि एनडीए में 11th में पेपर दे सकते हो आप? यूपीएससी में साफ लिखा हुआ है कि 11th के जो स्टूडेंट है वो यूपीएससी का एनडीए का फॉर्म नहीं भर सकते, वो एलिजिबल नहीं रहते। तब वो ऐसा रहता है कि 12th में एक तो जब रहे तब वो दे सकते हैं, या तो 12th के बाद दे सकते हैं। 11th में जब बच्चे रहे तब वो नहीं दे सकते, वो एलिजिबल नहीं रहते एज में, तो इसलिए वो नहीं दे सकते, फॉर्म भी नहीं भर सकते। अगर उनने फॉर्म भरा डिस्क्वालीफाई कर देंगे, जिससे फिर वो ना नेक्स्ट टाइम कभी फॉर्म भर सकेंगे और ना वो फिर एनडीए कर पाएंगे, यूपीएससी की कोई एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे वो फिर। क्योंकि मैंने जैसे देखा कि बहुत से बच्चों को ये बताया गया कि 11th में आप अटेंड दे सकते हो। मीन्स हो सकता है कि कुछ बिजनेस माइंड से जो हम भी क्लासेस वाले हैं, तो मैं तो ऐसा सजेशन नहीं दूंगा किसी को आप 11th में एग्ज़ाम दो करके। लेकिन एज एक टीचर करके उनकी लाइफ भी बर्बाद हो जाएंगी, क्योंकि यूपीएससी अटेम्प्ट देखती है जनरली। ये देखिए, यूपीएससी अटेम्प्ट देखती है, आप अटेम्प्ट कब देते हो, क्या कर। और अगर ऐसा कुछ बच्चे करते हैं तो उनके ऊपर एक्शन भी होती है, वो 3 साल के रेस्ट्रिकेट या फिर परमानेंट डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। सो बच्चों को ये भी मालूम चाहिए कि अगर कोई 11th में होगा तो उन्होंने एनडीए का फॉर्म नहीं भरना चाहिए। वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 11th कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। सो अगर कोई आपको क्लासेस वाले बोलते भी होंगे
देखो कुछ लोग बोलते हैं मैंने दिया तू भी दे दे, लेकिन उसने देने के बाद वो एनडीए कैडेट नहीं बना ना, वो बाकी वो उसने फॉर्म भरा है, फेल हो गया, ठीक है, लेकिन आपको सच में एनडीए कैडेट बनना होगा। तो मुझे तो भी ऐसे लगता है कि आपने 11th में फॉर्म नहीं भरना चाहिए। 12th में जैसे आप जाते हो तो आपको मई का टाइम मिलता ही है, वैसे भी सितंबर का जो रहता है, मई में जो जगह निकलती है, तो आप उसके लिए फोकस कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि जैसे मैंने सुना है कि सोसाइटी में बहुत से बच्चे मुझे बता रहे हैं कि सर 70% लाना है 12th में, मतलब क्यों कि एनडीए मुझे देना है करके। सो मैं जैसा मैंने तो मुझे तो मालूम है सब एड वर्क है, लेकिन ये बच्चों को जो बताते हैं 75 या फिर आपको 70% चाहिए कि नहीं, वो आपका कुछ माइंडसेट बना होगा अभी से कि एनडीए देना तो 70% चाहिए। तो ये सच सच है कि कुछ ना कुछ ऐसा हवा चल रही है कुछ तो भी? 75% या उससे अबव चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एनडीए की जो एक्ट निकलती है वो पेपर के 3 महीने पहले निकलती है, और मैंने पूरी एक्ट पढ़ी है, उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि आपको 75% चाहिए या 75 के अबव चाहिए। बच्चे के 60 रहे 50 रहे तभी भी वो एनडीए दे सकता है और क्रैक कर सकता है। और रही बात की जो बता रहे सोसाइटी वगैरह, तो ये इंस्टीट्यूट भी बताता है, क्योंकि उनको 12th की क्लासेस चाहिए, जेई नीट एनडीए के साथ उनको 11th-12th की क्लासेस मिल सके, इसलिए वो बोलते हैं कि 75 के अबाउ चाहिए। इंस्टीट्यूट का नाम लेना अच्छी बात नहीं है, बट लेकिन मेरे साथ भी हो चुका है ये। जो आपने फेस किया है? हाँ, किया है मैंने ये फेस। हमारे पेरेंट्स के साथ हम जब एडमिशन के लिए गए थे तब हमें भी यही बोला गया था, पर उसके बाद मैंने क्लासेस किए, मैंने एनडीए जब स्टडी की, जब एक्ट आया एनडीए का, जब मैंने पूरा एक्ट पढ़ा, वहाँ पर कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया था कि आपको 75% चाहिए या 75% के अबाउ चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको 75 ही चाहिए, 60 भी रहे तो भी चलेगा, 40 रहे तो भी चलेगा, 50 रहे तो भी चलेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको 75 ही चाहिए। मीन्स जो भी 10 जो पास होते हैं जो बच्चे हैं उनके लिए ये सबसे बड़ा मतलब एक सेटबैक बोल सकते हैं, फिर जो मिसगाइड जो करते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें कभी कभी थोड़ी फार अपनी भी गलती, ठीक है आपकी गलती नहीं, लेकिन आपकी थोड़ी फार गलती बोल सकते हैं हम कि हम भी कभी कभी ऐड पढ़ते नहीं, विदाउट ऐड पढ़े हम कहाँ भी डायरेक्ट क्लास लगा लेते हैं। सो कुछ चीज़ें थोड़ा फार मुझे लगता है कि अवेयरनेस होनी चाहिए पेरेंट्स में या फिर स्टूडेंट्स में भी। हम दिन भर रील्स देखते रहते हैं, ये देखते रहते हैं, या एक बार अगर आपको एनडीए करना है तो उसका एक बार ऐड दिखनी चाहिए कि उसके लिए कितने % चाहिए, क्या चाहिए करके, क्योंकि ये ज़रूरी है। अदरवाइज़ ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर में ऐसे बहुत से हज़ारों क्लासेस निकलेंगे, तुम करो ये करो वो करो, तो इससे बच्चों का नुकसान है फाइनेंशियली भी और टाइमिंग भी उनका यूज जा सकता है।